डियर स्टूडेंट्स, एसवीपी गवर्नमेंट कॉलेज डूंगरपुर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं विमित, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री। आज हम बीए थर्ड ईयर हिस्ट्री में जो आपका वेस्टर्न वर्ल्ड वाला पेपर है उसमें एक टॉपिक यूरोप की संयुक्त व्यवस्था यानी द कंसर्ट ऑफ यूरोप के बारे में अपने इस वीडियो में देखेंगे। कंसर्ट ऑफ यूरोप वियना सम्मेलन के द्वारा स्थापित यूरोपीय व्यवस्था को ही यूरोप की संयुक्त व्यवस्था या कंसर्ट ऑफ यूरोप कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित करने के लिए बनाई गई योजना थी। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। कंसर्ट ऑफ यूरोप जो है वो यूरोप के शासकों द्वारा पारस्परिक रक्षा हेतु एक संयुक्त राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास था। रूस, प्रशा, ऑस्ट्रिया और इंग्लैंड ने मिलकर नेपोलियन को युद्धों में हरा दिया था और अब यूरोप में शांति स्थापित करने का उत्तरदायित्व भी इन्हीं राज्यों पर आ पड़ा था। तो यूरोप की संयुक्त व्यवस्था की स्थापना रूस, प्रशा, ऑस्ट्रिया और इंग्लैंड ने परस्पर मिलकर की थी, क्योंकि जो ये राजनीतिज्ञ थे इनको भय था कि वियना सम्मेलन के द्वारा जो स्थापित शांति और व्यवस्था है वो भंग न हो जाए, वो बनी रहे। इसलिए कंसर्ट ऑफ यूरोप की स्थापना की गई। कंसर्ट ऑफ यूरोप की स्थापना के उद्देश्य क्या थे, कारण क्या थे, देखते हैं। एक तो वियना कांग्रेस ने नेपोलियन के युद्धों के बाद यूरोप में शांति स्थापित करने का प्रयास किया, पुनः एक राजनीतिक व्यवस्था स्थापित की। लेकिन अब भी राजनीतिज्ञों ने यह अनुभव किया था कि यदि वियना सम्मेलन द्वारा किए गए परिवर्तनों को स्थायी बनाना है, यूरोप को भविष्य में होने वाले युद्धों से बचाना है, तो उन्हें मिलजुल कर रहना होगा। क्योंकि उन्हें डर था कि फ्रांस की क्रांति से उत्पन्न जो विचारधारा है उससे वापस यूरोप में शांति व्यवस्था भंग हो सकती है और वो स्थायी शांति स्थापित करने की इच्छा रखते थे। हालांकि 14वीं शताब्दी से ही दार्शनिकों ने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के निर्माण की योजनाएं अपनी पुस्तकों में जरूर दी थी, लेकिन अब वास्तविक रूप में यूरोप की संयुक्त व्यवस्था की स्थापना की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी थी यूरोप के इन राज्यों के द्वारा। क्योंकि वियना सम्मेलन के राजनीतिज्ञों ने देखा था कि जो यूरोप के कुछ भाग हैं उनमें राष्ट्रीय जागृति से प्रभावित जो क्रांति विरोधी तत्व हैं उनमें बदले की भावना भरी हुई है और वहां पर हिंसा बढ़ती जा रही है। क्रांति से उत्पन्न जो उदारवाद की लहर थी वो बहुत तेजी से फैलती जा रही थी। धार्मिक क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं था। हर तरफ अव्यवस्था, अराजकता, विनाश के चिन्ह दिखाई दे रहे थे। लंबे युद्धों की वजह से विनाश ही विनाश हो रहा था। जनजीवन, उद्योग, व्यापार सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया था। बेरोजगारी भयंकर रूप लेती जा रही थी। वस्तुओं के मूल्य बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। ये जो अव्यवस्थापूर्ण स्थिति थी इसको देखकर यूरोपीय राज्यों के समक्ष अब एक ही कार्य था और वो था यूरोप का नवनिर्माण। और ये तभी संभव था जब यूरोप में स्थायी शांति स्थापित की जा सके। और यूरोप में स्थायी शांति तभी स्थापित की जा सकती थी जबकि यूरोपीय राज्य परस्पर सहयोग के आधार पर काम करें, क्योंकि इन राज्यों ने परस्पर सहयोग और संगठन से ही नेपोलियन जैसे प्रचंड शत्रु को हराया था। तो अब उनके मन में ये भावना आई कि वो परस्पर सहयोग से ही यूरोप में शांति व्यवस्था भी स्थापित कर सकते हैं। चाउमोंट की संधि के द्वारा रूस, प्रशा, ऑस्ट्रिया और इंग्लैंड ने ग्रैंड अलायंस का निर्माण किया था और 20 सालों तक ये पारस्परिक सहयोग बना रहा था। और इनके जो ये ग्रैंड अलायंस है ये वियना सम्मेलन तक यथावत काम करता रहा था।
लेकिन उन्हें फ्रांस से अब भी डर था और पारस्परिक सहयोग पर आधारित एक संगठन बनाने में इन्होंने इसीलिए रुचि ली, जिसके परिणाम स्वरूप यूरोप में कंसर्ट ऑफ यूरोप या यूरोप की संयुक्त व्यवस्था का निर्माण हुआ। इसके अलावा इन राज्यों के व्यक्तिगत स्वार्थ भी थे, जिसकी वजह से ये पारस्परिक सहयोग कर रहे थे, क्योंकि राष्ट्रीयता की भावना और प्रजातंत्र के सिद्धांतों का जो प्रसार था वो बढ़ता जा रहा था। इटली, जर्मनी, पोलैंड और बाल्कन राज्यों में उनका प्रभाव साफ साफ दिखाई दे रहा था। तो जो प्रतिक्रियावादी और निरंकुश शासक थे, उनमें इन नई प्रवृत्तियों की वजह से भय उत्पन्न हो गया था। मैटरनिक तो राष्ट्रीयता और लोकतंत्र की भावनाओं का कट्टर शत्रु था और उन्हें राजतंत्र का प्रबल शत्रु मानता था। यूरोप के अन्य शासक भी उसके विचारों से प्रभावित थे। तो ये सभी राष्ट्रीयता और उदारवाद की भावनाओं का दमन करने के लिए पारस्परिक सहयोग करना चाहते थे। यूरोप की संयुक्त व्यवस्था स्थापित करके इन्होंने अपने इस उद्देश्य की भी पूर्ति की थी। नेपोलियन के युद्धों के पश्चात वियना सम्मेलन द्वारा स्थापित व्यवस्था को स्थायी बनाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता थी। ब्रिटेन के विदेश मंत्री कैसलरे और ऑस्ट्रिया के प्रधानमंत्री मैटरनिक भी इसी प्रकार की संयुक्त व्यवस्था स्थापित करना चाहते थे, ताकि वियना समझौता और यूरोप की शांति को सुरक्षित रखा जा सके। रूस के जार अलेक्जेंडर भी यूरोप के राज्यों के गठबंधन की योजना बना रहे थे। तो पारस्परिक सहयोग की भावना से प्रेरित यूरोप में इस प्रकार की व्यवस्था स्थापित करने के लिए दो योजनाएं प्रस्तुत की गई। एक होली अलायंस की, जो कि रूस के जार अलेक्जेंडर प्रथम ने प्रस्तुत की थी, और दूसरी क्वाड्रुपल अलायंस की, चतुराष्ट्र मैत्री की, जिसका प्रस्ताव ऑस्ट्रिया के मैटरनिक ने तैयार किया था और ब्रिटेन के विदेश मंत्री कैसलरे ने भी उनका समर्थन किया था। इन्हीं दोनों योजनाओं के आधार पर ही यूरोप की संयुक्त व्यवस्था